तो वही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा नितिन नवीन ने किया और शुभकामना के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। संगठन को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध नितिन नवीन ने ये कहा। बीजेपी मुख्यालय नितिन नवीन पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का भव्य तरीके से स्वागत भी होगा। आज कार्यभार संभालेंगे नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। तो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बन चुके हैं, जो कि आज अपना कार्यभार संभालेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया भी किया। बीजेपी ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अनुभव, अनुशासन और संगठनात्मक कौशल को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर नितिन नवीन की ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जिसके बलबूते पर उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ ली। बड़ा देश है नितिन नवीन जी आपके लिए। अरे महावीर मंदिर पहुंचे हैं, क्या बड़ा देश है नितिन नवीन जी आपके लिए। अरे महावीर मंदिर पहुंचे हैं, क्या तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया है और आज दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और आज उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। सभी तैयारियां यहां पे पूरी हो चुकी हैं और कार्यभार संभालते ही कुछ बड़े फैसले नितिन नवीन यहां पे ले सकते हैं। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन और बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और आज अपना कार्यभार भी नितिन नवीन ग्रहण करेंगे। मैं यही कहूँगा, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास करें। बिहार चुनाव के दौरान आपकी बड़ी भूमिका में दिख रहे थे दिलीप जी के साथ लगातार बैठकों में। अब तो बंगाल भी चुनौती होगी नितिन जी आपके सामने। कितनी बड़ी चुनौती होगी नितिन? बताएंगे भैया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। दिल्ली से सहयोगी आंचल जुड़ चुकी है। आंचल, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बना दिया गया है और आज बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है अभी? बीजेपी के राष्ट्रीय कह सकते हैं कि कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके आगमन को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और सीएम रेखा गुप्ता जो है उनको एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचेंगी और उनके आगमन पर देखिए एक विशेष तैयारी जो है वो की गई है और राष्ट्रीय कार्यालय जो है भाजपा का, वहां पर 12 बजे जो है वरिष्ठ नेताओं के बीच में देखिए वो आज इस कार्यकारी के कार्यभार को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है संभालने वाले हैं। और जैसा कि देखिए तमाम नाम जो है वो रेस में चल रहे थे, चाहे हम धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, इसके अलावा जी किशन रेड्डी और शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, इन सभी नामों को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा नाम लाया गया है जो कि संघ और सरकार दोनों की पसंद है, यानी कि जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा के उनको पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जितने भी अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, उन सब में देखिए नितिन नवीन जो है सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो रहने वाले हैं। चाहे अटल जी से लेकर जो है जेपी नड्डा जी की भी तक बात करें तो अब तक कोई भी इतना युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो भाजपा को नहीं मिला है और 45 साल के एक नेता पर जो है वो भरोसा किया गया है, जो कि बिहार का लाला है, यानी कि बिहार का निवासी है और इसके साथ ही बिहार सरकार में देखिए सड़क परिवहन मंत्री जो है वो रहे हैं और मौजूदा समय में भी मंत्री है। और जैसा कि इनके ऊपर भरोसा जताया है क्योंकि नितिन नवीन एक ऐसा नाम है बिहार का जो कि कह सकते कि संघर्ष के साथ में अपना करियर शुरू किया है। अपने पिताजी का जो एक परिवारवाद वाला थप्पा है वो अपने ऊपर नहीं लगने दिया
और सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन के जरिए जो है भाजपा ने जो कायस्थ समुदाय है, कायस्थ वोटर्स है, खास करके हम बिहार से लेकर बंगाल की बात करें तो बंगाल में क्योंकि हाल ही में चुनाव है और बंगाल में कायस्थ समुदाय का वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है और उसको साधने के लिए नितिन नवीन पे भरोसा जताया है। और नितिन नवीन को देखिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है भाजपा ने अपना नियुक्त किया है और आज औपचारिक रूप से देखिए उनकी जो ज्वाइनिंग है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो जो पार्टी का मुख्यालय है 12 बजे वहाँ होनी है। 11 बजे नितिन नवीन जो है वहाँ पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे और तमाम तैयारी जो है उनके स्वागत के लिए की गई है। जी बिल्कुल, और ये बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है और पार्टी ने भी नितिन नवीन पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं संगठन को यहाँ पे मजबूती मिलेगी ही। और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि युवाओं और पुराने कार्यकर्ताओं को साधने की भी यहाँ पे कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा आंचल? देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो इस वक्त बीजेपी ने जो दांव खेला है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिलहाल उन्होंने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया है, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा, क्योंकि ये बीजेपी खरमास के बाद जो है वो कोई भी शुभ कार्य नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो कार्य करती है, नियुक्तियां करती है। और खरमास जो है वो शुरू होने जा रहा है और उससे पहले जो है बीजेपी ने जो है अपने चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश के या फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से नितिन नवीन पर भरोसा जताया, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो आगे उनको देखिए परमानेंट यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है वो जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये संघ से भी जुड़े रहे हैं और जनसंघ से इनकी शुरुआत हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और युवा मोर्चा की हम बात करें तो युवा मोर्चा में जो है महामंत्री का पद भी इन्होंने संभाला है और 5 बार के विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इतनी कम उम्र में ये दर्शाता है कि 45 साल के एक नेता पर भरोसा करना, उनको पार्टी की बागडोर दे देना, ये दिखा रहा है कि जो मोदी बोलते थे कि युवाओं को हम मौका देंगे, युवाओं को पार्टी में लेकर आएंगे, तो वही युवाओं को कह सकते हैं कि एक भरोसा जो है वो यहाँ पर पार्टी ने जताया है, क्योंकि नितिन नवीन का युवाओं के साथ में तालमेल बहुत बेहतर है। और जब नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय कार्यकारी की इस पद की जिम्मेदारी जब संभाल लेंगे और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको जब हो सकता है कि आगे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे में बंगाल में तो देखिए कायस्थ समाज को ये साथ लेंगे। उसी तरीके से इन्होंने यूपी में भी दिखाया है। यूपी में जिस तरह से इन्होंने जो है पंकज चौधरी पर भरोसा जताया है, एकदम अलग नाम वो लेकर आए हैं, जो नाम रेस में चल रहे थे उनमें अचानक से पंकज चौधरी का नाम शामिल हुआ और कहीं ना कहीं वहाँ यूपी में कुर्मी समाज को साधने की कोशिश की है, जो कि कह सकते हैं कि एक मध्यम समाज में आते हैं और पिछड़े में आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिहार जिस तरह से इन्होंने नितिन नवीन को ये लेकर आए हैं, वो दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं जो उच्च कोटि के लोग हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो स्वर्ण में हम मानते हैं, हम चाहे कायस्थ लोगों को मानते हैं जो कि लाला कहलाते हैं, सिन्हा उनके पिताजी, सरनेम उनका सिन्हा था पिताजी का, तो कहीं ना कहीं उस समाज को साधने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाहे यूपी की राहें हो या फिर बंगाल की राहें हो, उनको आसान बनाने के लिए नितिन नवीन का चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प यहाँ पर साबित हो सकता है। बिल्कुल आंचल, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिल्ली से खबर आई और पटना बीजेपी दफ्तर में जश्न मनने लगा। खबर थी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की। जिनकी नियुक्ति का लेटर आया तो पटना में बीजेपी कार्यकर्ता झूमने लगे, नाचने लगे, होली दिवाली एक साथ मनाने लगे। नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपना बीजेपी का चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि जेपी नड्डा की जगह पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर लंबे समय से माथापच्ची चल रही थी। इसके लिए कई नेताओं का नाम कयासों में चल रहा था, लेकिन नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने तक पार्टी की बागडोर नितिन नवीन के हाथों में सौंपने से साफ हो गया कि
केंद्र नेतृत्व को नितिन नवीन पर भरोसा है। नितिन नवीन को बिहार चुनाव में शानदार काम करने का इनाम मिला। जातीय और सामाजिक संतुलन का फायदा भी नितिन नवीन को हुआ। नितिन नवीन संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाने में माहिर है। बीजेपी का भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। यही वजह है कि नितिन नवीन को केंद्र नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नितिन नवीन एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। वो एक युवा और परिश्रमी नेता है जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में वो कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में अपनी प्रभावशाली सेवाएं दे चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी नितिन नवीन को बधाई दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखा, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। बिहार में 5 बार विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होते ही नितिन नवीन को बधाई देने वालों का तांता लग गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी नितिन नवीन को बधाई दी। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसके लिए बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बीजेपी में नितिन नवीन वो चेहरा है जिनकी संगठन और सरकार दोनों में पकड़ मजबूत है। नितिन नवीन को संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी बताए जाते हैं। नितिन नवीन सिन्हा कायस्थ समुदाय से आते हैं। बिहार में बीजेपी का बड़ा युवा चेहरा है। वो बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। वे बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं। पहली बार 2006 में उपचुनाव में जीते थे। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं, जहां चुनाव के दौरान उन्होंने अपने रणनीतिक कौशल से बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी। नितिन नवीन महज 45 साल के हैं। वो बीजेपी की ये जिम्मेदारी संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 50 साल थी। ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। नितिन नवीन के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब तक नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं होता तब तक पार्टी को आगे बढ़ाने, सबको साथ लेकर चलने की चुनौती उनके सामने होगी। लेकिन हर चुनौती से निपटना, चुनौतियों से जूझना नितिन नवीन को बखूबी आता है। यही वजह है पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश होने तक नितिन नवीन ही इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।